अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो गधागरी के बारे में यानी भीख मांगने के बारे में है। ये इंडस्ट्री, अगर मैं इसको इंडस्ट्री कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, और मुल्क भर में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त नई टेक्निक्स के साथ बहरूपियों को मुतारफ कराते हैं, जो जगह जगह मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मांगते नजर आते हैं, और फिर आप उनको अपनी इस्तात के मुताबिक पैसे देते हैं और ये फिर वो कमाई करके जहाँ भी ले जाते हैं, और वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात यह है कि सदका देना, खैरात देना एक मुसलमान का शेवा है, और यकीनन दीन इसकी तरफ हमें तरकीब भी देता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आता है कि भीख मंगे जो हैं वो कितने मुस्तहिक हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आप उनको पैसे मत दें, ये बहरहाल एक देने वाले के ऊपर ही है कि वो किसको क्या समझ के पैसे देता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे इसको बाकायदा एक पेशे के तौर पे इख्तियार किया जा चुका है। और हम देखते हैं कि नित नई टेक्निक्स, यानी पहले तो एक जिस्मानी माजूरी हम देखा करते थे, जो कि यकीनी अमल भी है और अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, लेकिन कई जगहों पर उस माजूरी को एक ताकत के तौर पे इस्तेमाल करके या खूबी की तरह इस्तेमाल करते हुए लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। यानी अगर आप माजूर हैं और लोगों को तरस आता है तो ये आपकी एक खूबी बन जाती है। लेकिन ये बात भी सरासर गलत है, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल भी आपको किसी सूरत भी, या कोई भी माशरा या दीन आपको किसी सूरत भी इस बात की तरकीब नहीं देता कि आप लोगों से मांगना शुरू कर दें। और ये नहीं कि ये इतने पैसे इकट्ठे करें कि इनका जस्ट गुजारा हो सके। ये भी देखा गया है कि भीख मंगे जो हैं, तरह तरह के आप वीडियोस देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। पूरा नेटवर्क माशरे में काम करता नजर आता है, यानी बिल्कुल एक तरतीब के साथ और एक टाइम टेबल के साथ ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। यानी आपको मुख्तलिफ चौक चौराहों पे एक डिसिप्लिन नजर आएगा। किसी जगह खवातीन नजर आएंगी और किसी जगह आपको डिफरेंट प्ले कार्ड्स नजर आएंगे। किसी जगह आपको ऐसा भी नजर आएगा कि एक ही तरह के माजूरी वाले अशखास मौजूद है। किसी जगह आपको कुछ नजर आएगा और किसी जगह कुछ। अमूमी तौर पे इनके हुलिये इतने खराब होते हैं और इनके कपड़े इतने नाकस हालत में होते हैं कि आप इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, और ये इसरार करते हैं आपके शीशे नॉक करके और या आपको तंग करके कि आप बाहर पैसे निकालेंगे। इनकी ट्रेनिंग में ये चीजें शामिल होती। अब सवाल ये है कि मुआशरा इनको रिएक्ट कैसे करता है। एक चीज तो आपके जहन में होनी चाहिए कि यकीनी तौर पर इदारों का काम है इनकी रोकथाम करना, लेकिन मुआशरे का काम ये होता है कि उनकी डिमांड में चीजें शामिल हैं या नहीं है। यानी मुआशरा इनको इसी तरह इग्नोर करता है जिस तरह पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल को इग्नोर किया जाता है। यानी हम इनको अपने से लाताल्लुक समझते हुए बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। यानी ये हमारे से मांगने आते हैं तो इन्होंने हमें इतनी आदत डाल दी है कि दिन में 10, 15 या 20 अगर बेगर्स आपसे मांगने आ जाते हैं किसी न किसी जगह, तो आप इसको एक नॉर्मल अफेयर समझते हैं। जब आप किसी खराबी को या बुराई को नॉर्मल अफेयर समझना शुरू कर देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो खराबी मजीद बढ़ती है। यानी उसका सदैव आपकी ना सिर्फ ख्वाहिश नहीं रहती बल्कि आपकी तवक्कुआत से भी दूर चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बुराई को बाकायदा बुराई लेना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्री जो कि एक बुराई फैला रही है वो खत्म हो, और यही बच्चे जो भीख मांगते नजर आते हैं हुनर सीखें या तालीम हासिल करें और मुल्क की भागदौड़ में शामिल हो सके। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेगमेंट में किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।